नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का डॉक्टर परमेल चौधरी MBBS MS सर्जन। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। गुर्दे के अंदर जो बनने वाली जो पथरियां होती हैं, बाहर से गुर्दा दिखाई दे रहा है, ये इसके अंदर जैसे पथरियां कभी कभी किसी को बन जाती हैं। ये देखिए, ये गुर्दे के अंदर से निकाली गई पथरियों की एक तस्वीर है। ये पथरियां बनती किससे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और इसका जो रिश्ता है बियर से, क्या ये पथरियां निकल सकती हैं, क्या आयुर्वेद से पथरियां निकल सकती हैं, कौन सा ऐसा खान पान है या पीने वाली जो चीज़ें हैं, पानी के साथ इसका क्या रिश्ता है, या दूध दही के साथ ये लेने से क्या आपकी पथरियां निकलेंगी नहीं निकलेंगी, इसके बारे में पूरी समीक्षा करेंगे इस वीडियो में। आपको बताऊंगा कि क्या करने से ये निकलेंगी, क्या करने से ये नहीं निकलेंगी। अब आपने ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है ज़्यादातर लोगों को कि किडनी स्टोन्स हैं बियर से निकल जाते हैं। भाई निकल जाते हैं, आपने सुना भी होगा, एक आध की पथरी भी निकल भी जाती होगी। उसके बाद क्या कहानी बन चुकी है एक समाज में कि जी बियर पीने से या ये दारू पीने से इस तरह से ये निकल जाती हैं पथरियाँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जवाब है ना, दारू से या बियर से, बियर भी एक अल्कोहल ही होता है, उससे ये पथरियाँ निकलती नहीं हैं। सोडा जो ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनसे भी क्या होता है, आपकी जो किडनी की जो नेफ्रॉन्स, जो किडनी जो होती है आप लोगों की, उसके अंदर क्या होती हैं, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। और वो यूनिट्स मैं आपको दिखाता हूँ क्या होते हैं। उसको नेफ्रॉन्स बोला जाता है। ये देखो, एक किडनी है, इसके अंदर 10 से 12 लाख जो इसकी नेफ्रॉन्स एक यूनिट होती है, पतली पतली सी नलकियां होती हैं, बारीक बारीक सी। अगर एक किडनी की सारी नलकियों की लंबाई आप जांच करोगे तो लगभग किलोमीटर तक इसकी लंबाई हो जाती है। अब इन पतली पतली नलकियों में क्या होता है कि जो ही आप बियर पियेंगे या ड्रिंक करेंगे तो जो किडनी के अंदर जो हाइड्रेशन है, इसकी जो नमी है किडनी की, वो घट जाती है। हालांकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ड्रिंक करने से। ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी क्या होगा, आपकी जो किडनी की जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज होती हैं। उसके अंदर जो साल्ट, जो नमक से जो बनने वाली जो पथरियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अब ये पथरियां बनती किस किस चीज़ की हैं, ये होता है साल्ट। एक तो होता है कैल्शियम ऑक्सोलेट, ऑक्सोलेट साल्ट होता है। कैल्शियम से इसका कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन ये कैल्शियम से मिलके बनता है, इसलिए कैल्शियम ऑक्सोलेट है। कैल्शियम फोस्फेट होता है। कुछ लोगों में यूरिक एसिड की पथरियां बन जाती हैं, कुछ लोगों में सिस्टीन एक कंपोनेंट होता है केमिकल, उसकी पथरियां बन जाती हैं। और कुछ लोगों में स्ट्रोइड्स, मतलब बड़ी बड़ी पथरियां बन जाती हैं कि पूरा गुर्दा है वो पथरियों से ही मतलब भर जाता है। जैसे ये जो गुर्दा है इसमें से बड़ी पथरी होती है कई सेंटीमीटर की, कुछ लोगों में 4 सेंटीमीटर की होती है, 5 सेंटीमीटर की, कभी कभी तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर बचता है और गुर्दे की सिर्फ झिल्ली बचती है। तो दोस्तों, एक ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ये दूध दही लस्सी लेने से पथरियां ज़्यादा बनती हैं। ऐसा मिसकंसेप्शन है, ऐसा आप गलत सोचते हैं। कैल्शियम की पथरियां बनती हैं, लेकिन जो दूध वाले कैल्शियम से ये पथरियां घटती हैं। अगर आपकी आंतड़ियों के अंदर कैल्शियम जाता रहेगा भरपूर मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट से, दूध से, दही से, पनीर से, लस्सी से, तो आपके अंदर जो ऑक्सोलेट की जो पथरियां बनती हैं वो कम बनेंगी। इसलिए क्या हो गया, दूध दही लस्सी का भरपूर प्रयोग आप कीजिए। दूसरा क्या है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये ड्रिंक करने से, दारू लेने से या बियर लेने से पथरी का कोई लेना देना नहीं है, वो कि ये निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम पथरी किसको मानेंगे, जब दर्द करेगी। और दर्द कौन सी पथरी करती है, जब वो किडनी में से निकल के कहीं फंसी हुई होती है। देखिए, अगर आपकी किडनियों में कभी पथरी बनने लगी है तो ऐसा नहीं है कि आज बनी, आपने कोई दवाई ली, वो पथरी निकल गई, आपका पीछा छूट गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गुर्दे के अंदर जो पथरियां बनने की जो एक टेंडेंसी है, जो समस्या है, वो लगातार है। वो एक बार अगर शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि आपको उन पथरियों के ऊपर ध्यान देना होगा। वो अगर एक बार बननी शुरू हो जाती हैं तो कभी ना कभी छोटा छोटा जो कचरा टाइप की 2 mm की, 1 mm की, 3 mm की पथरियां बनती रहती हैं। हाँ, आप डेयरी प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में प्रयोग कीजिए। एक ये कंफ्यूजन रहता है कि जी पानी कितना पिएं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी 5 लीटर पानी पीजिए, कुछ लोग बोल देते हैं कि जी 8 लीटर पानी पीजिए। पानी पीने, ज़्यादा मात्रा में पानी पीने का पथरी निकालने से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिया है और आपके गुर्दे की सारी पथरियां निकल गई। देखिए, गुर्दे के अंदर वही पथरी निकल पाती है छोटी मोटी
जो कहाँ होती है, जो इस रास्ते पे होगी। देखिए ये वाला जो रास्ता है, ये वाला इस तरह से ये, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी तस्वीर में बड़ा अच्छे से दिखाया गया है। ये जो इसके पास यहाँ पे पथरी है छोटी छोटी सी, तो वो निकल जाती है यूरेटर के रास्ते से। लेकिन कुछ पथरियाँ बिल्कुल साइड में आखिर के टिश्यू में बन जाती है, ऊपर की साइड में इधर उधर जो कोर्टेक्स होता है वहाँ पे बन जाती हैं। तो वो पथरियों के साथ पानी का बहाव का कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। वो एक बार डिपॉजिट होना, साल्ट एक बार हो जाता है तो वो चलता ही रहता है। तो बियर पीने से, ड्रिंक करने से, सोडा की जो ड्रिंक्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक पीने से, बहुत मात्रा में पानी पीने से भी पथरियाँ नहीं निकलती हैं। हाँ, पानी आप इतना ही लेंगे, 1.5 से 2 लीटर अत्यधिक मात्रा में पानी पी के आप अपना, एक तो क्या करते हैं कि आप अपना समय खराब करते हैं, बार बार बाथरूम में जाते रहते हैं, किडनियों के ऊपर एक्सेस, जरूरत से ज़्यादा प्रेशर डाल के रखते हैं। उनकी फंक्शनिंग पहले से वो डिस्टर्ब है फंक्शनिंग, ऊपर से आप बार बार पानी पी के बार बार उन पे ये कह रहे हो कि आप और ज़्यादा मात्रा में खून को छानिए। क्योंकि किडनी का क्या काम है, एक तो अत्यधिक मात्रा में जो हमारे शरीर में नमक होता है उसकी छटनी करना होता है। दूसरा क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में अगर पानी है आपके शरीर में तो उसकी भी छटनी करनी होती है। और ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट है उसको एक नॉर्मल रेंज में रखने के लिए अत्यधिक मात्रा का जो तरल लिया गया है उसको निकालना होता है किडनी का काम। और अगर हम किडनी को इसी चीज़ में बिजी रख देंगे कि जो अत्यधिक मात्रा में पानी देते रहे, हमें उससे कोई लाभ नहीं होना। आप पानी उतना ही लेंगे जितना आपका शरीर मांगेगा। प्यास लगी है, मान लिया पूरा दिन में 4 से 6 गिलास भी अगर पानी पीते हैं तो वो नॉर्मल है। उसके अलावा आपको दूसरे तरल क्या लेने हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध है, दही है, लस्सी है, पनीर है, ये प्रोडक्ट आप भरपूर मात्रा में लीजिए। दूसरा क्या है, कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनसे पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। वो क्या है, एक तो पालक है, पालक के अंदर ऑक्सोलेट होता है। कुछ पत्तेदार सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आपको अवॉइड करना ही होगा। एक होता है चुकंदर, दूसरा होता है शकरकंद, जो शकरकंदी जिसको बोला जाता है, एक होता है आलू, इसका प्रयोग भी आपको कम करना है। दूसरा क्या है, टमाटर, टमाटर के छिलके से पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो टमाटर को अगर टमाटर आपको यूज़ करना है सब्जी में तो टमाटर का छिलका उतार दीजिए। अगर आपको यूज़ करना है तो उसके बीज भी निकाल दीजिए। बीज का जो पल्प है, जो गुद्दा जिसको बोलते हैं टमाटर का, तो वो आप भरपूर मात्रा में प्रयोग डेली कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जी और क्या क्या अवॉइड करें। आपको अगर ड्राई फ्रूट्स खाने हैं तो उनके छिलके उतारने ही होंगे, क्योंकि छिलकों में कई बार क्या ऑक्सोलेट जो तत्व होते हैं या फिर साल्ट अत्यधिक मात्रा में होते हैं, या फिर कुछ साल्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जैसे कि चिप्स है, कुरकुरे हैं, या फिर जो पैकिंग के अंदर जो फूड आता है, खाने के पदार्थ आते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, कॉफ़ी होती है, अत्यधिक मात्रा में चाय लेते हैं, तो उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन बना रहता है आपके शरीर में। आपकी गुर्दे के अंदर जो पानी की जो नमी है वो कम होती रहती है। इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी पीने वालों में, रेड मीट खाने वालों में, या नॉन वेज के अत्यधिक आइटम्स लेने से पथरी बढ़ती है, घटती नहीं है। अब पथरी घटने के लिए मैंने बताया क्या करना है, आपको पानी लेना है 4 से 6 गिलास। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या लेनी है, डेयरी प्रोडक्ट्स आप लीजिए। हाँ, अब इसका इलाज क्या होगा, अगर पथरियाँ बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं अटक रही हैं, बार बार आपको दर्द हो रहा है। पहली बार अगर पथरी आपको पता लग गया कि जी पथरी है, अटक गई है यूरेटर के अंदर या पेशाब की थैली के अंदर, तो इसको निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार 5 mm की है, 7 mm की, या 1 सेंटीमीटर की कोई पथरी आ गई है, कहीं ना कहीं फंसी हुई है, तो उसका मतलब ये होता है ये 1 सेंटीमीटर की नहीं है, हो सकता है उसमें 3 mm की, 3 mm की, 4 mm की कई सारी पथरियाँ इकट्ठी होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि जी भी यूरेटर के अंदर तो कई सारी बड़ी बड़ी पथरी आ गई है। वो बड़ी पथरी नहीं निकल सकती है। यूरेटर का साइज ही काफ़ी कम होता है, यूँ मानिए कि लगभग 3 से 4 mm तक की वो पथरी को पास करता है। और वो लेकिन एक पथरी के ऊपर दूसरी पथरी, तीसरी पथरी ऐसे लग सके, वो कई बार 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर की आपको अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखाई देती है। अगर पेट के अंदर बार बार पथरियाँ हो रही हैं तो सबसे जो सही उपाय ये है कि आप उसका मैनेजमेंट कीजिए। एक तो तरल जो चीज़ें हैं, फूड आइटम्स को लेना ही लेना, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, जिससे आपको मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। आप जूसेस ले सकते हैं, जूसेस लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर फल खाने तो बहुत सारे फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके छिलके उतार दीजिए। बियर पीने से, दारू पीने से कोई पथरी निकलती, उससे हो सकता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा सुन्नपन हो जाए और कोई पथरी निकले तो हो सकता है कि उसका दर्द कम होगा। लेकिन इससे ये जरूर हो जाता है कि बियर पीने से आपको डिहाइड्रेशन होगा और जो पथरी बनने की जो टेंडेंसी है वो
बढ़ती ही चली जाती है। और क्या आपको करना है, अगर पथरियां बार बार बन रही हैं तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जरूर यूज़ कीजिए। मैं ये बोलूँगा कि सही अगर आयुर्वेद का आपके पास डॉक्टर है तो आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, मैं तो ऑपरेशन करता हूँ, मैं ऑपरेशन से पथरियाँ निकालता हूँ। लेकिन आप आयुर्वेद भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में, लगभग 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने देखा है कि जो हम पथरियाँ निकालते तो हैं ऑपरेशन से, लेकिन जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, जैसे हम पीसीएनएल एक ऑपरेशन होता है जो गुर्दे में से डायरेक्ट पथरियाँ निकालते हैं, दूरबीन लिथोटोमिक होता है हमारे पास मशीन, उससे हम तोड़ के उस पथरियों को डायरेक्ट निकालते हैं। लेकिन जहाँ से हम पथरी निकालते हैं किडनी के अंदर से, वहीं पर उसका जहाँ पे उसका वुंड होता है, जहाँ से हमने मान लिया निकाला, यहाँ से दूरबीन घुसाई है उसके जैसे पीछे की तरफ से हम एक रास्ता बनाते हैं कमर के पास में से, और उसमें से डायरेक्ट डाल के उसको तोड़ के पथरी को वहीं से टुकड़े निकालते हैं। लेकिन जहाँ पे जो घाव हुआ है वहीं पे पथरी फिर से 6 महीने बाद 1 साल के बाद पथरियाँ बन जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि पथरियाँ बनने की अगर टेंडेंसी है तो पानी ऐसा लीजिए जिसमें साल्ट कम हो, दूसरा प्रोडक्ट्स ऐसे लीजिए जिसमें नमक थोड़ा सा कम हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल ही नमक कुछ लोग बंद कर देते हैं, और नमक बंद करने से क्या हो जाता है, उनको थायराइड की या शरीर की कमजोरी, पैरों में दर्द रहता है, ऐसे नहीं। लेकिन आप नमक तो लेना है लगभग 5 ग्राम के आसपास पूरे दिन के अंदर आपको नमक लेना ही लेना है, आयोडीन वाला नमक। ये नहीं है कि आपने सेंधा नमक, काला नमक, लाल नमक शुरू कर दिया तो उससे और समस्याएं शरीर में हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, थायराइड की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, जो पथरी होती है किडनी की, गुर्दे की या यूरेटर की या पेशाब की थैली के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक चीज़। दूसरा, कोई आपको समझा दो जी बियर पी लो, 4 बियर पी लो पथरी निकल, ऐसा कुछ नहीं है। उससे हो सकता है जो बीच में फंसी हुई पथरी है उसके ऊपर दबाव तो पड़ जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस दबाव से ही निकल जाएगी। कई बार क्या होता है कि जैसे गुर्दे के अंदर मान लिया पानी भर गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, बहुत फूल गई है, आगे पथरी फंसी हुई है, आपने और पानी पी लिया, और बियर पी लिया, ड्रिंक किया आपने, दारू पी लिए, तो उससे और ज़्यादा फूल जाएगी और एक किडनी के अंदर मवाद बनने का चांसेस रहता है, किडनी को नुकसान पहुंचने का, क्योंकि सारे के सारे अल्कोहल इकट्ठा हो गया ना, अल्कोहल तो डैमेज करेगा, इथेनॉल है उसके अंदर, वो इसकी छोटी छोटी जो नेफ्रॉन से कुछ बची हुई हैं, जो स्वस्थ टिश्यू भी है वो भी डैमेज होता जाएगा। और ये पथरी मान लिया टस से मसी नहीं हो रही है, और आपने और बियर पी लिया, दारू पी लिया, कुछ और पी लिया, तो उस अवस्था में ही हम क्या करते हैं, दूरबीन से यहाँ पेशाब के जो यूरिथ्रा के जरिए हम जाती है दूरबीन, और वहां तक जाके इसको लेजर से तोड़ते हैं। और यूआरएसएल क्या होता है, यूरिट्रोस्कोपिक लिथोट्रिप्सी होती है इसकी। इस पथरी को तोड़ के हम फिर बाद में एक स्टंट डाल देते हैं, प्लास्टिक का एक जो सुराख नुमा पाइप सा होता है, वो किडनी से लेके यहाँ पेशाब की थैली तक आता है, डीजे स्टंट बोलते हैं, वो डाल देते हैं और इस पथरी को निकाल देते हैं। एक चीज़ यहाँ फंसी है तो कैसे करेंगे, पीसीएनएल से, ठीक है। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट एक छोटी सी दूरबीन डालते हैं कमर के हिस्से में से और उस पथरी को तोड़ के निकाल देते हैं, एक चीज़। या फिर क्या होता है, ESWL एक्स्ट्रा कॉर्पोरेल लिथोट्रिप्सी होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक मशीन होती है अल्ट्रासोनिक, लेकिन वो ट्रायल्स के ऊपर थी, बहुत महंगा इलाज था, वो टूटती जरूर है, लेकिन वो क्या होता है, वो सारा कचरा यहीं पे इकट्ठा हो जाता था और वो निकलती नहीं थी। उसके बाद वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो गई। वो ESWL से कोई कहता है ना कि जो बाहर वाली जो अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है, उससे आप उसको उस पर किरणें डालेंगे, अल्ट्रासोनिक जो एनर्जी वो डालेंगे, वो टूट जाए, वो नहीं कामयाब होती है। अगर फंसी हुई पथरी है तो आप सबसे पहले ट्रायल कीजिए कि जो डॉक्टर, सर्जन के, आपका सही डॉक्टर कौन है, सर्जन को भी पता है कि कहाँ पे फंसी हुई हैं, किस लेवल पे फंसी हुई हैं। तो आपका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड में भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो क्या कराते हैं हम, CT स्कैन, पेट का CT स्कैन से क्या होता है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है, उनकी काउंटिंग पता लग जाती है कि एक ही पथरी या 3-4 पथरियाँ ऊपर नीचे आके फंसी हुई हैं। दो चीज़। तीसरा क्या है, हम कराते हैं आपको UTI की, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि नहीं है तो किस लेवल का है, कहीं आपकी किडनी के अंदर पस तो नहीं बनी हुई है। अगर पथरियाँ हैं और पेट में दर्द होता है जो पीछे की तरफ जाता है, कमर की तरफ, या नीचे जेनाइटेलिया या टेस्टिकल्स या आपके थाइज की तरफ जा रहा है, और बुखार भी चढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, पानी जो पेशाब का जो रुकावट था यूरिटर में वो हो चुका है। जो पेशाब एक्स्ट्रा जो स्वेलिंग जो बनी थी आपकी किडनी में, वहाँ पे पस बन चुकी है, इन्फेक्शन हो चुका है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास, मतलब सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा, और वहाँ से वो पाइप लगा के पीछे से कमर से उस पस को निकाल देंगे ताकि वो गुर्दा बच जाए।
और अगला क्या है कि ट्रायल के तौर पे हम शुरू में हफ्ते भर तक आपको कुछ इंजेक्शंस आपको लगा सकते हैं, जिससे क्या हो गया, जो जो यूरेटर की जो स्वेलिंग है जहाँ पे फंसी हुई, देखिए ये क्या है, ये चीरती हुई आती है, बिल्कुल इस तरह की होती है कि आपकी पथरी बिल्कुल पथरीली होती है, कांच के टुकड़े जैसी होती है, पैनी होती है, वो उसको चीरती हुई आती है। तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही होती है आपको, कभी कभी पहले भी ब्लीडिंग होती है, बाद में भी होती रहती है। तो एक तो इस यूरेटर को ये डैमेज करती हुई आ रही है, तो इसके लिए अगर जरूरत से ज़्यादा बड़ी है और 4-5 दिन में भी अभी नहीं निकल रही है, टस से मस अपनी जगह को नहीं छोड़ रही है, बार बार आपने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो सबसे अच्छा क्या है, दूरबीन से इसको निकलवा देना, लेज़र से। एक चीज़ तो दोस्तों मैंने क्या बताया, पथरियां बन रही हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी नहीं बंद करना है, पनीर नहीं बंद करना, वो ज़्यादा खाएंगे तो आपको पथरियां कम बनेंगी। अवॉइड क्या करना है आपको, पालक, ऑक्सोलेट वाले जो कुछ एक और पत्तेदार सब्जी होती हैं वो भी आपको अवॉइड करनी है, चुकंदर अवॉइड करनी है, आलू अवॉइड करना है, शकरकंद, शकरकंदी जिसको बोला जाता है उसको अवॉइड, वो नहीं खानी है आपको। आप क्या ले सकते हैं, आप 4 से 6 गिलास पानी पीजिए, वो उचित है आपके लिए, वो लीजिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है जो इस तस्वीर में दिख रहा है, ये जो बियर या दारू, ये लेने का कोई खास आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, मन में आप बड़े खुश हो सकते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये आपके समस्या बढ़ाएंगे। सोडा के आइटम्स नहीं लेने हैं, पैकिंग वाला फूड आपको नहीं खाना है, साल्टेड जो नमक लगा हुआ ड्राई फ्रूट आपको अवॉइड करना ही करना है, और ड्राई फ्रूट्स के छिलके भी आपको उतारने हैं। फल खाइए बहुत ज़्यादा मात्रा में, सब्जियां भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाइए, सलाद भी खूब खा सकते हैं, लेकिन उनके छिलके उतारने ही उतारने हैं, ठीक है। आयुर्वेद की मेडिसिन, अगर अच्छा डॉक्टर है आपके पास, बीएमएस है, एमडी है, ये नहीं कि कोई भी एक ही पुड़िया 100 लोगों को बांट रहा है, वो वाली पुड़िया से आपका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कोई समझदार डॉक्टर है, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से, अगर आपको कोई और समस्या है जैसे डायबिटीज़ है या थायराइड है या हाइपरटेंशन भी है, बीपी भी ज़्यादा रहता है और पथरियाँ भी बन रही हैं और आप उसका उपचार नहीं कर रहे हो बीपी का या आपकी पथरियों का, तो गुर्दे को परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो आपका अगर आयुर्वेद का अच्छा डॉक्टर है तो उसको बताइए कि जी मेरे को ये बीमारियां हैं और मैं ट्रायल लेना चाहता हूं। तो आयुर्वेद की मेडिसिन से यूँ मानो कि 20 दिन की मेडिसिन से या 40 दिन की जो ट्रायल होते हैं, ये जो पथरियां होती हैं इनका जो चारों तरफ की जो लेयर होती है वो घुलने लगती है, उससे ही सड़क के नीचे की तरफ आ जाती है। तो कहने का मतलब कि आयुर्वेद भी यूज़ कीजिए और जो एलोपैथी जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, एंटीबायोटिक्स, वो भी यूज़ कीजिए। दोनों अगर ट्रायल करेंगे तो आप ऑपरेशन से बच सकते हैं दोस्तों। तो आप देखिए, आपको अगर बीमारी है तो उसको मैनेज करना है, ये नहीं है कि कोई रामबाण एक ही इलाज है। हो सकता है उसके लिए 4 तरह की आपको मैनेजमेंट करने के लिए 4 तरह के उपाय करने हों। आयुर्वेद भी यूज करना है आपको, खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे जो मैंने बताया। पानी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पानी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर कोई बताता है तो वो गलत बता रहा है आपको, 5 लीटर 8 लीटर, वो गलत है। आप 4 से 6 गिलास पानी भी पीते हैं तो वो आपके लिए उचित है। उसके अलावा आपके पेट में जगह बचती है तो आप क्या लेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, पनीर, वो लेंगे, उससे आपकी पथरियाँ कम बनेंगी, टेंडेंसी कम होगी। सलाद खूब लीजिए, जो पानी की मात्रा है वो सलाद से पूरी कीजिए। जो पानी की मात्रा की कमी है शरीर में, जो नमी की जो कमी है शरीर के अंदर, वो किससे पूरी करेंगे, फलों से करेंगे। सलाद और जो फल है उनके छिलके उतार के ही आपको प्रयोग करना है। ड्राई फ्रूट्स हमेशा छिलके उतार के ही यूज करना है, भिगो के, जैसे बादाम खाने तो उनको भिगोइए, छिलके उतारिए, उसके बाद आप यूज कीजिए। और कसरत, एक्सरसाइज, दौड़ लगाना, या फिर आपके पास वक्त है तो 4 से 6 किलोमीटर या 5 से 7 किलोमीटर प्रत्येक दिन चलना ही चलना। जितना चलेंगे इनकी जो मूवमेंट है उतनी ज़्यादा होगी और पथरियाँ अपनी जगह में से सरकने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो क्या करना है, वॉक करना है। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल ऐसी सख्त चीज़ें होती हैं, कांच के टुकड़े जैसे पत्थर होते हैं, इनको निकालने के लिए समझदारी से आपको काम करना होगा। आयुर्वेद 100% काम करेगा आपकी इन पथरियों में। तो सारी चीज़ों जो आपको समझ में आया है, जरूरत पड़ेगी तभी हम सर्जरी करेंगे, नहीं तो नहीं करने की ज़रूरत है। किडनी की सर्जरी से बच के रहना, क्योंकि जहाँ भी हम सुराख करते हैं या यूरेटर के अंदर से जहाँ तक जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो डैमेज होता ही है। भले ही हम उसमें डिजेस्टेंट डाल देते हैं या कोई पाइप डाल देते हैं, लेकिन पहले ट्राई कीजिए कि खान पान से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और जो मैंने बताया है जो एक्सरसाइज करनी है,
फल सब्जियां खूब खानी है, डेयरी प्रोडक्ट्स खूब यूज़ करने हैं, और पानी कम साल्ट वाला अच्छे आरओ का पानी पीजिए, उससे आपकी पथरियां कम बनेंगी। तो दोस्तों बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपके गुर्दे की पथरियों के बारे में। अगर अच्छी लगी है या कोई क्वेश्चन है, आपका मन में कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।